टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे अपन सम फलन और विषम फलन क्या होता है। सम फलन क्या होता है और विषम फलन। सम फलन, यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स और f माइनस एक्स, यदि ये दोनों बराबर हो जाता है तब हम फलन को क्या बोलते हैं, सम फलन, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, सम फलन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, हम चेक करते हैं कि ये फलन सम फलन है या विषम फलन। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करके देखते हैं, यहाँ पे इस x की जगह में माइनस एक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, माइनस एक्स। जब x की जगह में माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप देख पाओगे कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना। तो आप इस तरीके से f माइनस एक्स, तो आप देख पा रहे होगे कि f माइनस एक्स किसके बराबर हो गए, एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर हमारा एफ एक्स ही था। क्या था हमारा, एफ एक्स ही था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कैसा फलन है, सम फलन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है, तो हमको बताना है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स सम फलन है या विषम फलन, चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस माइनस एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। एफ माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा, आप जानते होंगे कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स क्या था हमारा, कॉस एक्स हमारा एफ एक्स ही था, कॉस एक्स हमारा एफ एक्स ही था। तो इसकी जगह में क्या लिख दिया, एफ एक्स। हम देख पा रहे हैं कि जब हमारा एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर जो कॉस एक्स था ये भी हमारा कैसा फलन है, सम फलन है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मॉड में दिया गया है जिसको बोलते हैं मापांक फलन। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं भी बता के आया हूँ, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलर फंक्शन भी हमारा कैसा फलन होता है, सम फलन होता है। चेक करके देखते हैं, यहाँ भी माइनस रखो, यहाँ भी माइनस रखो, दोनों जगह माइनस रखें। आप जानते हो कि मॉड जो होता है, मॉड के अंदर प्लस हो या तो माइनस हो, हमेशा रिजल्ट किस में देता है, प्लस में देते हैं। यदि माइनस है तो माइनस के साथ खुलेगा माइनस एक्स, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स क्या था, तो इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स जो था मॉड एक्स था, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन ऐसा कि एफ और माइनस एक्स, इस एक्स को मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स बराबर एक्स ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या पा रहे हैं कि एफ माइनस एक्स ये क्या है हमारा, ये हमारा एफ एक्स ही है। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हुआ कि एफ एक्स बराबर जो मॉड एक्स था ये भी हमारा कैसा फलन है, सम फलन है। ठीक है, अब देखते हैं विषम फलन क्या होता है। तो विषम फलन क्या होता है कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है। जब एक्स की जगह माइनस रखते हो तो एफ एक्स में क्या सामने क्या आ जाएगा, माइनस आता है, तब हम फलन को क्या बोलते हैं, विषम फलन कहते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर दिया एक्स की पावर 3, तो हम चेक करेंगे कि सम फलन है या विषम फलन है। तो एक्स की जगह में क्या रखेंगे, माइनस, तो यहाँ भी एक्स की जगह में माइनस। तो आप देख पा रहे हो कि माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, एक्स का क्यूब होता है। यहाँ माइनस का माइनस हो गया, और एक्स क्यूब क्या था, तो हमारा एक्स क्यूब क्या था, एफ एक्स ही था, एक्स क्यूब हमारा क्या था, एफ एक्स था। तो आप देख पा रहे हो कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन दिया गया था एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब कैसा फलन है, हमारा विषम फलन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसको चेक करना है कि सम है या विषम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह में माइनस रखेंगे, तो यहाँ भी माइनस रखो, जब एक्स की जगह माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा। अब जानते होंगे यहाँ पे फिर से कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस का माइनस हो गया, और साइन एक्स तो पहले से ही क्या था, साइन एक्स क्या था, हमारा एफ एक्स था। तो साइन एक्स की जगह में एफ एक्स, तो आप देख पा रहे होगे कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर जो साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स कैसा होता है, हमारा विषम फलन होता है। एक्स क्यूब कैसा होता है, विषम फलन होता है। कॉस एक्स क्या होता है, सम फलन। एक्स स्क्वायर क्या होता है, सम फलन। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अपन देखते हैं फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि हमारे पास दो फंक्शन दिया है, जैसे एक एफ दिया है फंक्शन और जी फंक्शन दिया है। एफ फंक्शन ए से बी में है और जी जो है बी से सी में है। तब फलन का संयोजन कर रहे हैं, एफ और जी को मिक्स कर रहे हैं। तो एफ ओ जी एक्स, जिसको फॉग बोलते हैं, फॉग एक्स। तो एफ ओ जी एक्स को किस तरह से लिखते हैं, एफ जी एक्स। ठीक है, एफ जी एक्स।
तो इस फार्मूला को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x + 5 और जी एक्स बराबर दिया है x²। हमको फाइंड क्या करना है, फॉग FOG ब्रैकेट में x की जगह में 3 दिया है, ये हमको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉग x क्या होता है, FGX होता है। तो फॉग 3 दिया है तो F और ब्रैकेट लगा के G3, तो G3 लिख दिए। आप देखो यहाँ पे Gx बराबर क्या दिया था, Gx बराबर दिया था x²। तो यहाँ पे G3 जब लिखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। वही हम लोग लिखे हैं, G3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया था 9। अब फिर यहाँ पे देखो जब एफ एक्स बराबर क्या दिया था, एफ एक्स बराबर दिया 3x + 9। तो यहाँ पे जब अपन रखेंगे x के जगह में क्या रखेंगे, x की जगह में 9 रखेंगे, तो आप पाओगे कि 3 × 9 + 5। वही काम किए हैं यहाँ पे, 3 × 9 + 5 और 3 9 जा कितना हो जाए 27 प्लस का प्लस 5 का 5 और दोनों का प्लस करोगे क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से फलन का संयोजन निकालते हैं। आइए कुछ इसके गुण देखते हैं अपन, जो अभी सम फलन विषम फलन देख के आए हैं। ठीक है, जैसे एफ दो फंक्शन दिया है एफ और जी, एफ भी सम फलन है और जी भी सम फलन है, तो इस तरीके से दोनों का संयोजन भी क्या होगा, सम फलन होगा। एफ भी सम है, जी भी सम है, जब दोनों सम होता है तो दोनों का संयोजन भी क्या होगा, सम होगा। यदि एफ विषम फलन है और जी भी विषम फलन है तो दोनों का संयोजन भी क्या होगा, विषम फलन होगा। लेकिन तीसरा, यदि एफ सम फलन है और जी विषम फलन है तो दोनों का संयोजन क्या होगा, सम या विषम, तो दोनों का संयोजन क्या होता है, सम होता है। यदि एफ विषम फलन है और जी सम फलन है तो दोनों का संयोजन क्या होगा, सम होगा। यदि दोनों सम है तो सम होगा, दोनों भी सम है तो क्या होगा, विषम होगा। लेकिन एक सम है दूसरा भी सम है तो भी हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। यदि पहला विषम है दूसरा सम है तो भी हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। यदि डिफरेंस है दोनों स्थिति में क्या मिलता है, सम मिलते हैं। आइए चारों ऑप्शन को हम लोग प्रूव भी करते हैं कैसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम पहला प्रूव करेंगे जब दोनों फंक्शन क्या दिया गया, सम हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि एफ एक्स बराबर x² क्या होता है, समफलन होता है, और जी एक्स बराबर x² क्या होता है, समफलन होता है। ये भी समफलन है और ये भी समफलन है। आइए देखते हैं FOG फॉग x, तो फॉग x को क्या लिखते हैं अपन, FGX। तो यहाँ पे GX का वैल्यू कितना दिया, GX का वैल्यू दिया है x²। अब x² दिया गया है, ये एफ एक्स का, और एफ एक्स क्या दिया, x², तो ये पूरा x हो गया और x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 2 जा 4। आप जानते होगे यहाँ पे ये x की पावर a है और पावर में b है, तो x की पावर क्या होता है, a × b होता है, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब इस देखो यहाँ पे फंक्शन आ गया फॉग x बराबर x की पावर 4। अब देखो ये हमारा फलन विषम है या तो सम है, तभी मैंने बताया था आपको कि x की जगह में क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। तो x की जगह में माइनस रखे हैं तो यहाँ पे माइनस रखो तो यहाँ भी माइनस x की पावर 4। फिर माइनस की पावर 4 क्या होता है, प्लस हो जाता है, x की पावर 4 क्या होता है, 4 होता है। तो आप पाओगे कि x की पावर 4 क्या था, x की पावर 4 हमारा फॉग x ही था। तो इस तरीके से देखिए फॉग -x बराबर फॉग x, यानी कि हमारा ये फलन कैसा हो गया, सम फलन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा f सम फलन होता है, g भी सम फलन होता है, तो दोनों का रिजल्ट भी कैसा होता है, सम फलन होता है। अब दूसरा देखते हैं अपन आगे, दूसरा देखते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x³ और जी एक्स बराबर भी क्या दिया है, x³। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, विषम फलन है ना। अभी मैंने आपको बताया था x की पावर 3 क्या होता है, विषम फलन होता है। ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो हमको चेक करना है कि फॉग विषम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो फॉग निकालोगे, तो फॉग x क्या होगा, FGX लिखेंगे इसको। तो जी एक्स क्या दिया है हमारा, x³ दिया है, और ये हमारा पूरा x की तरह काम करेगा। तो एफ एक्स यदि x रहता है तो x का क्यूब, तो x की पावर 3 है तो x की पावर 3 का क्यूब हो जाएगा। अब 3 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। अभी मैंने बताया था कि x की पावर a है फिर पावर b है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 जा 9 आ गया। तो मतलब फॉग x बराबर क्या आ गया, x की पावर 9। अब हमको चेक करना है कि ये सम है या विषम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे अपन। तो फॉग की जगह में -x रखेंगे, यहाँ भी -x की पावर 9 हो जाएगा। तो माइनस का यदि पावर 9 करोगे तो हमको माइनस ही मिलता है, और x की पावर 9 करोगे तो x की पावर 9 ही मिलता है। तो इस तरीके से x की पावर 9 क्या था, x की पावर 9 जो था हमारा फॉग x ही था, तो इसकी जगह में फॉग x माइनस का माइनस। तो देख पा रहे हो कि माइनस रखने पर माइनस बाहर आ जाता है, फॉग x मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये फलन कैसा है, विषम फलन है, यानी कि ये भी विषम था, ये भी विषम था, तो दोनों का रिजल्ट क्या था, विषम था।
तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या देखे थे अपन, यदि पहला फंक्शन हमारा सम फलन हो और दूसरा फंक्शन क्या हो, विषम फलन हो, तो दोनों को चेक करेंगे कि सम मिलना चाहिए। तो पहले तो फॉग निकालते हैं। फॉग एक्स क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स। जी एक्स का वैल्यू कितना दिया, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे एक्स रहता है तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की पावर 3 की पावर 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं अपन कि सम है या विषम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, तो वही काम किया है, यहाँ पे माइनस रखे। जब यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस, माइनस एक्स की पावर 6। अब माइनस की पावर 6 है, माइनस की पावर 6 क्या होगा, प्लस होगा, और एक्स की पावर 6 क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे देखो ये तो पूरा एक्स की पावर 6 था, तो एक्स की पावर 6 था, फॉग एक्स था। यहाँ पे देखो फॉग एक्स निकाले थे, जब माइनस रखने पर क्या हो गया, फॉग एक्स। ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कैसा फलन है, सम फलन है। तो यानी कि यहाँ पे देखें कि एक सम था एक विषम था, तो दोनों के रिजल्ट भी कैसा हमारा हमारा सम हुआ। चौथा देखते हैं, पहला विषम लेते हैं और दूसरा सम लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे फॉग एक्स। फॉग एक्स कैसे निकलेगा, एफ जी एक्स। जी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स एफ एक्स बराबर क्या दिया, एक्स क्यूब दिया है, या एफ से बराबर एक्स क्यूब दिया है, तो एफ एक्स का एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ भी 3 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे सम है विषम, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे। जब यहाँ पे माइनस रखो तो यहाँ भी माइनस रखोगे, और माइनस एक्स की पावर 6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स की पावर 6 क्या होगा, एक्स की पावर 6 होगा। तो इस तरीके से एक्स की पावर 6 क्या है, हमारा फॉग एक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कैसा फलन है, सम फलन है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि क्या देखे होंगे, जैसे यहाँ पे माइनस की पावर 9 था तो माइनस ही आया, और माइनस की पावर 6 था तो क्या आया, प्लस आया। तो यहाँ पे ये होता है, यदि माइनस ए की पावर सम संख्या है तो सम संख्या माइनस की पावर यदि सम संख्या होता है तो माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। यदि माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 9 था ना, तो 9 हमारा भी सम संख्या था, इसी वजह से माइनस आया। 6 हमारा क्या है, सम संख्या है, इसलिए माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ भी देखो माइनस की पावर 6 था ना, माइनस की पावर क्या था, 6 था, तो 6 क्या है, हमारा सम है, तो सम होने की वजह से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसको आप इंतजार कर रहे हो, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है आगे। तो आप लोग फंक्शन पढ़ रहे हो, मैंने फंक्शन बताया था कि इसके लिए 2 सेट होना ज़रूरी होता है। 2 सेट पे हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा दिया गया है, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। पहला में देखो यहाँ पे क्या पाओगे आप, 1 1 से मिल के जा रहा है, 2 4 के साथ है, 3 6 के साथ है, 4 8 के साथ है। यहाँ पे 2 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, 5 का भी प्री इमेज नहीं है, 7 का भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सभी सिंगल सिंगल है, 1 का 1 से है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ है, कोई भी यहाँ पे डबल नहीं है। तो इस तरीके से 1 का 1 के साथ है ना, तो इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। ये इसका नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 बोले या तो इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, इसमें फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 1 1 के साथ मिला है, और -1 भी किसके साथ मिला है, 1 के साथ मिला है, और 2 किसके साथ मिला है, 4 के साथ मिला है, और 3 किसके साथ मिला है, 9 के साथ मिला है। तो आप इन दोनों में अंतर यह पाओगे कि इसमें हर एलिमेंट एक के साथ था, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसा है जो एक के साथ गया है, 1 भी 1 के साथ गया है, -1 भी एक के साथ गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होगे आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 का 1 के साथ जा रहा था, यहाँ पे मेनी 1 में जा रहा है, मतलब 2 संख्या का 1 में जा रहा है, तो 3 संख्या के 1 में जा सकता था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेनी 1। यहाँ पे 1 का 1 था इसलिए 1 1, यहाँ पे मेनी, मेनी मतलब 2 का 1 या तो 3 का 1, यहाँ 2 का 1 जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, मेनी 1 फंक्शन। तीसरा पार्ट देखते हैं अपन। आप इसमें देखोगे कि दोनों तो सेम दिख रहे हैं, हाँ दोनों तो सेम है। 1 भी 1 के साथ जा रहा है, -1 भी 1 के साथ जा रहा है, 2 4 के साथ जा रहा है, 3 9 के साथ जा रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये अच्छा ये बोलो ये हमारा मेनी 1 है कि नहीं, यस ये हमारा मेनी 1 है। लेकिन मेनी 1 के साथ एक और भी है जिसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो देख पाओगे कि इधर वाला जो हमारा कोडोमेन है इसमें 8 का कोई प्री इमेज नहीं है, लेकिन आप इधर देखोगे इधर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज
नहीं है, मतलब जितने भी एलिमेंट है सभी का प्री इमेज है, 1 का भी है, 4 का भी है, 9 का भी, इधर एक भी एलिमेंट नहीं बचा है। जब हमारा कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं बचता है तब हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। यदि हमारा कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं बचता है तब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 बचा है, ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि 7 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है। तो ये समझ में आया होगा ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, चौथा पार्ट्स वाला। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 1 के साथ जा रहा है, 2 2 के साथ जा रहा है, 3 3 के साथ जा रहा है और 16 तो बच गया। तो हमारा ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, ठीक, ऑन टू फंक्शन हमारा नहीं है। तो जब हमारा कोई भी एलिमेंट बच जाता है, जब हमारा कोई भी एलिमेंट बच जाता है तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो आप बताओ कि ये हमारा इनटू फंक्शन है, नहीं ये हमारा इनटू फंक्शन नहीं है। ये हमारा इनटू फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि 8 बचा हुआ है तो ये हमारा इनटू फंक्शन है। यानी कि ये फंक्शन मेन्यू वन भी है और इनटू फंक्शन भी है। ये हमारा इनटू फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट बच गया है। जब एलिमेंट बच जाता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो ये हमारा इनटू फंक्शन भी है, ठीक है, इनटू फंक्शन भी है। और ये दोनों 1 1 फंक्शन भी है। आप देख पाओगे कि ये 1 के साथ जा रहे हैं, ये 2 के साथ जा रहे हैं, 3 के साथ जा रहे हैं, तो ये भी 1 1 फंक्शन भी है। तो यहाँ पे मैं इनटू को बता रहा हूँ, जब हमारा कोई एलिमेंट बच जाता है तब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन भी है, साथ ही साथ क्या है, 1 1 फंक्शन भी है। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा डिफरेंस है यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू। आप इन दोनों फंक्शन में पाओगे कि हर एलिमेंट का केवल एक के साथ गया है और इधर एक भी एलिमेंट नहीं बचा है। सब एक के साथ है इसलिए 1 1 हो गया, इधर एक भी एलिमेंट नहीं बचा इसलिए क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। जब हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाता है तब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू। कई सारे फंक्शन दो हो सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि हमारा 1 1 भी है और इन टू भी है, ये हमारा 1 1 भी है और इन टू भी है। ये हमारा क्या है, मेनी वन भी है और ऑन टू भी है। ये हमारा मेनी वन भी है और इन टू भी है। और ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। और जब हमारा ऑन टू फंक्शन होगा तो इन टू फंक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम क्या देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूव करते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 है, मेनी वन है, या तो ऑन टू है या तो बाइजेक्टिव है, उसको हम लोग आगे देखेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।